नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले इफ़को के एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है सागरिका। यह प्रोडक्ट पिछले कुछ समय में किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ है, किसानों ने इसे बहुत तेज़ी से अपनाया है। तो समझते हैं कि सागरिका है क्या? कैसे फ़ायदेमंद है? उपयोग की सही विधि क्या है? और सही डोज़ क्या होना चाहिए? तो सागरिका जो है एक प्रकार का तरल जैव उत्तेजक है, जो कि 28% सांद्रता के साथ आता है। आसान भाषा में समझने के लिए मान लीजिए ये एक प्रकार का क्या है भैया? पोषक है। क्या है? पोषक। कैसे? तो उदाहरण के लिए समझते हैं कि जिस प्रकार जो च्यवनप्राश होता है एक इंसानी शरीर के लिए, कि जो इंसानी शरीर होता है उसकी पूरी ग्रोथ को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। तो ठीक वैसे ही सागरिका भी पौधों के लिए काम करता है। हम कह सकते हैं कि ये पौधों का च्यवनप्राश है। खास बात ये देखो, च्यवनप्राश को छोटे से बच्चे से लेकर हम देखें तो बड़े बूढ़े तक यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार हम सागरिका को बेसल डोज़ से लेकर जब तक फसल पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाती तब तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। तो सागरिका है क्या? देखो सागरिका कुछ नहीं, जो भूरी लाल और जो भूरी शैवाल होती है जो कि समुद्री शैवाल है ना? इस प्रकार इसकी समुद्रों में खेती की जाती है, हमारे यहाँ के लोग इसकी खेती करते हैं। उसका अर्क है रस एक्सट्रैक्ट जो है वही सागरिका है। ठीक है? इसे हम लाल भूरी शैवाल या लाल भूरी खरपतवार भी बोल सकते हैं समुद्र का। इस प्रकार से इसकी प्रॉपर खेती होती है। फिर इसको लाया जाता है, अच्छे से साफ किया जाता है, धोया जाता है। बड़ी-बड़ी लैबोरेटरीज़ और फैक्ट्री जो है, वहाँ पर इसका रस निकाल कर के इसको इस प्रकार से बोतलों में पैक किया जाता है। तो ये है सागरिका। तो ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि भैया ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं है, पूरी तरह से प्राकृतिक है। जिस प्रकार च्यवनप्राश जो है वो जड़ी-बूटियों से बना है, वैसे ही हमारा जो सागरिका है पूरी तरह से प्राकृतिक जो शैवाल होती है, समुद्री शैवाल, उसी से बना हुआ है। चलो, है ना? अब आगे है कि किसी भी फसल के लिए ज़रूरी पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं? तो हम देखें भाई कोई भी पौधा जो है वो जिएगा तो उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरान, आयरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ये चाहिए ही चाहिए। इसके बिना पौधा नहीं जी सकता। बोले सागरिका में क्या-क्या है? देखो, तो सागरिका में ये सब है, केवल एक इसको छोड़ दे तो। मोलिब्डेनम को इसलिए क्योंकि इसको बाहर से देने की ज़रूरत नहीं होती, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में होता है जितना पौधे को चाहिए। इसके अलावा सारे के सारे जो तत्व हैं वो सागरिका के अंदर होते हैं। क्लोरीन तो पानी में पाया जाता है, निकेल भी सागरिका में। सारे जो पोषक तत्व है वो सागरिका के अंदर है। बस यही है क्या? नहीं, खास चीज़ तो अब आएगी देखो। इसके अलावा जो ग्रोथ रेगुलेटर या वृद्धि नियामक होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये भी है। ये क्या काम करते हैं? तो देखो ऑक्सिन क्या करता है? जड़ तने की वृद्धि को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ाता है जिससे जो पौधे का समग्र विकास है वो अच्छा होता है। जिब्रेलिन क्या करता है? तना बढ़ाता है, अंकुरण और फूल आने की प्रक्रिया को तेज करता है। तो ये वृद्धि नियामक के काम थे, तो वो भी सागरिका के अंदर है। इसके अलावा अन्य जैविक तत्व सबसे इंपॉर्टेंट भैया देखो 8 से 10% क्या है? बायो पोटास, जैव पोटास है। अमोनियम यौगिक है जैसे कि ग्लाइसिन, बीटाइन और कोलाइन, है ना? तो ये सारे तत्व हैं जो पौधे का समग्र विकास करते हैं, उसे रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं। बोले और क्या? तो यहाँ पर लिखा है इतना विशेष महत्व क्यों है सागरिका का? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस मिटिगेशन। स्ट्रेस क्या? स्ट्रेस मतलब तनाव। जैसे अगर हमें खाना-पीना अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी बात की वजह से अगर हमने तनाव ले लिया, तो हमारा पूरा शरीर अस्त-व्यस्त हो जाता है। जो चीज़ें हैं वो ढंग से काम ही करना बंद हो जाती है क्योंकि तनाव इतनी खराब चीज़ है। वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर तनाव आता है वैसे पौधे के अंदर भी तनाव आते हैं। 2 प्रकार के तनाव होते हैं। एक सूखे की स्थिति में आता है और एक जब मिट्टी में लवण या साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं तब। तो ये क्या करता है सागरिका कि ये सूखा झेलने की जो क्षमता है उसको 1.5 से 2 गुना गुना तक जो क्या है बढ़ा देता है। कैसे? देखो ऐसे। देखो जब सूखा होता है पौधा इस प्रकार से झुलसने लग जाता है। लेकिन जब हम सागरिका का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर जो जैव पोटास होता है, भैया पोटास जो होता है ना पौधे के अंदर जल संतुलन का काम करता है, वाटर बैलेंस का काम करता है। जो पत्तियां के जो रंध्र छेद वो खुलते बंद होते हैं ना, उसमें भी पोटास जो है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये पानी के जो उपयोग करने की जो क्षमता है पौधे के अंदर वो बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्लाइसिन, बिटाइन और प्रोलिन जो है इसको सूखे की स्थिति से बचाने का काम करते हैं, मतलब इसको इस स्थिति में पौधे को जाने ही नहीं देते। ठीक है? उसको पहले ही बचा लेते हैं। आगे क्या है? साल्ट स्ट्रेस, साल्ट मतलब जो पौधे में मतलब मिट्टी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होता है जो पोटेशियम का अवशोषण होने वाला है मिट्टी से, वो कम हो जाता है। तो इस सागरिका के अंदर क्या है? हमने बोला है बायो पोटाश, एक तो इसके अंदर तो बायो पोटाश है ही,
ये क्या करता है, जो मिट्टी में पोटेशियम होता है, उसको सक्रिय रूप से अवशोषित करने में मदद करता है, ठीक है? जिससे पौधा जो है वो साल्ट स्ट्रेस को झेल जाता है और पौधा आपका सामान्य स्थिति में बना रहता है, नुकसान नहीं होता, ठीक है? तो ये इसके एक विशेष महत्व थे। देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं भाई, देखो समुद्री शैवाल है, शैवाल कहाँ होगी? समुद्र, समुद्र मतलब नमक का पानी, नमक वहीं से आता है। तो देखो जब ये खुद नमक के पानी में अच्छे से जी पा रही है, सर्वाइव कर पा रही है, वहीं पर ग्रो हो रही है, तो इसका यही गुण अगर हम पौधों में पहुंचा दे तो सागरिका के माध्यम से, तो वो भी तो साल्ट स्ट्रेस झेल जाएगा ना। वही बात है। और क्या है? देखो एक होता है CGAR, आसान भाषा में समझते हैं। CGAR मतलब होता है कंपाउंड ग्रोथ एनुअल रेट, मतलब कि पौधा प्रतिदिन कितना ग्रोथ कर रहा है। तो अगर हम समुद्री शैवाल की बात करें तो इसका रेट होता है 3.5 से 4%। उदाहरण के लिए आज अगर इसका वजन 100 ग्राम है तो कल 104 ग्राम हो जाएगा, उसके अगले दिन 8.16 ग्राम हो जाएगा, 1.6 मतलब। तो इस प्रकार ये 4% प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ती है, मतलब इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर इसकी यही क्वालिटी अगर हम पौधों को दे दे तो पौधे की भी तो ग्रोथ बढ़ जाएगी ना। तो देखो इस समुद्री शैवाल की जो है ये CGAR ज्यादा होता है, तो इसी के कारण पौधे की भी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हो जाती है सागरिका छिड़कने पर। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, जब पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो हम बोल रहे हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस जो इफिशियंसी है वो भी 20 से 25% तक बढ़ जाती है। और सभी को मालूम है कि फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो अनाज भी अच्छा ज्यादा बनेगा, सब्जियां ज्यादा आएगी, है ना, फल अच्छे से विकसित हो गए, कुल मिला के जो उत्पादन है वो अधिक होगा। आगे बात करते हैं कि जो सीवीड पॉलीसेकेराइड है जैसे एल्जिनेट, कैर्गिनेन और अगार, ये क्या करते हैं, मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रोब्स को बढ़ाकर पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुधारते हैं। देखो एक बात आप यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए, हमने ये नहीं बोला कि ये पोषक तत्वों का रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट नहीं है, ये पोषक तत्वों के अवशोषण को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। मतलब जो मिट्टी में है उनको भी अच्छे से अवशोषित कराने में मदद करता है। मतलब कि जो आपने रासायनिक उर्वरक डाले, जो गोबर की खाद डाली है, उसमें से जो पोषक तत्व निकलेंगे वो अब अच्छे से अवशोषित होने लगेंगे, जिससे बाद में जो केमिकल फर्टिलाइजर आप डालने वाले हैं उनकी मात्रा क्या लगेगी, कम लगेगी। तो ये एक इसका बहुत अच्छा जो है ये काम है सागरिका का। आगे है भाई, जड़ों की वृद्धि 20 से 30% तक बढ़ जाती है। अगर आप बेसल डोज में सागरिका दानेदार का यूज कर लेते हैं तो जो जड़ों की ग्रोथ है ना वो भी बहुत धुआंधार होती है। और हम जानते हैं जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा मजबूत होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छा होगा, पानी का अवशोषण अच्छा होगा, कुल मिला के ग्रोथ अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं। और क्या, हाँ, सीड जर्मिनेशन 15 से 20% तक तेज हो जाता है, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आगे है कि मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे PGPR, PSB, राइजोबियम की संख्या 2 से 3 गुना तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भैया मिट्टी की जान है सूक्ष्मजीव, हम बोल रहे हैं कि सूक्ष्मजीव आप मर रहे हैं, तो सागरी का उपयोग अगर हम लंबे समय तक करते हैं हर साल, तो क्या इन सूक्ष्मजीवों की क्या होगी, संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में आपको जो केमिकल है कम से कम डालने की जरूरत पड़ेगी। आगे, हाँ, रेड और ब्राउन एल्गी मतलब वही अपने एल्गी मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाता है। आज की तारीख में भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है क्या, कि मिट्टी से जैविक कार्बन कम हो रहा है। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन भी वापस आएगा, रीजनरेट होगा। ठीक है, तो बढ़िया आइटम है ये, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, रूट नोड्यूल्स मतलब कि हम जानते हैं कि जो दलहनी फसलें होती है उनकी गांठें पाई जाती है जड़ों में, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो रूट नोड्यूल्स क्या करते हैं, उनकी संख्या जो है 30% तक बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखें। सागरिका के उपयोग से उपज में औसतन 24% तक की वृद्धि पाई गई है। ये ट्रायल्स की बात हो रही है ना, ट्रायल्स की नहीं। अगर आप किसानों से भी पूछोगे तो किसानों का भी यही जवाब है कि हाँ भाई, जब सागरिका डाला तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बड़ी है, जिससे उपज में भी अच्छी वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कितने सारे लाभ बताए, तो जब इतने सारे लाभ हो रहे हैं तो इसका परिणाम स्वरूप मिलेगा क्या, हमें अच्छी उपज ही मिलेगी। तो ये तो जो है रिसर्च में भी सिद्ध हुआ है कि औसतन अलग अलग फसलों में यह जो परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन औसतन 24% तक की वृद्धि पाई गई है। बढ़िया प्रोडक्ट है। आगे बढ़े। हाँ, जैविक खेती में उपयोगी। देखो, बोले जैसे च्यवनप्राश कैसे बना था, बिल्कुल प्राकृतिक जड़ी बूटियों से, वैसे ही आपका जो सागरिका है पूरी तरह से जैविक है। क्यों? क्योंकि इसको एल्गी से बनाए, कुछ नहीं, एल्गी का रस है। तो इसको आप जैविक खेती में भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप जैविक खेती में केमिकल नहीं डाल सकते, सागरिका का आप धुआंधार यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। सागरिका जो है जैविक खेती वालों के लिए वरदान से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ भैया देखो, भारत में तो इसका उपयोग हो ही रहा है। इसके साथ अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसे जो विकसित देश है, वहाँ भी इस प्रोडक्ट को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिली है और वहाँ भी जो इस प्रोडक्ट का प्रदर्शन है फसलों में, वो बहुत अच्छा है। देखो, इसको बहुत सराहा गया है इस प्रोडक्ट को। आगे बढ़ते हैं। वही वही सारे लाभों को मैंने जो है एक स्लाइड में फिर से लिखा है, जो अभी तक मैं आपको बताते आ रहा था। आगे है, सागरिका दूसरे उत्पादों से बेहतर क्यों है? आप बोले कि भैया क्या एक ही मार्केट में आता है क्या? और भी दूसरी कंपनियों के आते हैं। लेकिन बात वही नहीं, इस क्वालिटी और इस प्राइस को मैच कर पाना मुश्किल मुश्किल नहीं, नामुमकिन। देखो, जो दूसरे प्रोडक्ट आते हैं, पहली बात वो बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा सागरिका है, देखो वो दो प्रकार की एल्गी से बना है, लाल और भूरी शैवाल से। इसके अलावा आप दूसरे प्रोडक्टों को देखोगे तो केवल किसी एक स्पीसीज या प्रजाति की शैवाल से बने होते हैं। तो पहली बात तो आधा मामला तो यहीं गड़बड़ा गया। यहाँ पर दो शैवालों का अर्क यूज है, यहाँ पर एक ही का है। ठीक है, एक तो ये बेहतर हो गया। उसके बाद में अगर हम प्राइस की बात करें, रुपए की बात करें, तो देखो 100 ml का इधर 75 रुपए, इधर 130 रुपए। और इधर देखो 5 लीटर कितने का आ रहा है? 2250 रुपए, यहाँ 3160 रुपए। तो आप प्राइस को भी कंपेयर करके देख सकते हैं। डिफरेंस ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। मतलब इस क्वालिटी के साथ इस प्राइस पॉइंट पे दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, तो ये दूसरे प्रोडक्ट जो है इसके कंपटीशन में ही नहीं है, मेरा ये मानना है ना। दूसरा क्या है भैया? क्या है ये? स्वदेशी उत्पाद है। बिल्कुल स्वदेशी उत्पाद है। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कई लोग खेती कर रहे हैं, जो समुद्र तट किराने लोग हैं, है ना। अब जब स्वदेशी उत्पाद है तो होगा क्या कि देखो, लॉजिस्टिक और इंपोर्ट टैक्स जैसी कोई चीज नहीं होगी। जब कंपनी को ज्यादा पैसा नहीं लगेगा तो कंपनी किसानों से नहीं लेगी, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि 30 से 40% क्या पड़ता है, दूसरे प्रोडक्ट से सस्ता पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया, है ना। स्थानीय लोगों लोगों को रोजगार अलग मिल रहा है। हाँ, दीर्घकालीन मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती में मददगार है। पर्यावरण और मृदा के लिए पूरी तरह से अनुकूल है ना। और 25% तक जो केमिकल फर्टिलाइजर है, इनका उपयोग कम होता है। ठीक है, आगे बोले कि सागरिका के उपलब्ध रूप कौन कौन से? दो प्रकार। एक तो आता है भैया दानेदार, और एक आता है तरल, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड, है ना। तो कैसे यूज करना है? पहले तो हम बोतल की बात करते हैं। इसका उपयोग आप 3 प्रकार से कर सकते हैं: पत्तियों पर छिड़क के, फर्टिगेशन, सीड ट्रीटमेंट। एक एक की बात करते हैं। पत्तियों पर अगर स्प्रे करना है तो 500 ml प्रति एकड़, या 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर फसल, या 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसको यूज करके पत्तियों पर छिड़क दे। फर्टिगेशन में इसको यूज कर सकते हैं 1 लीटर प्रति एकड़, या 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप फर्टिगेशन पानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं सिंचाई में। ठीक है, आगे है सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो 1 लीटर पानी में अगर 2 से 2.5 ml या 2 ml सागरिका लिक्विड आप ले, इसका सीड ट्रीटमेंट करें और उसके बाद आप बुआई करें। बोले स्प्रे कब कब करना? 3 स्प्रे कंपनी द्वारा सुझाए जाते हैं। पहला स्प्रे टिलरिंग या शाखाएं बनने की अवस्था में, एक फूल आने से पहले और एक फूल आने के बाद। लेकिन आपको अगर बहुत अच्छे तरीके से सामंजस्य बिठा के यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज करें। कैसे? कि जब आप बेसल डोज में यूज कर रहे हैं तो सागरिका दानेदार का यूज कर ले, बाद में आप 2 स्प्रे कर दे, आपकी फसल की पूरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी सागरिका की। बेसल डोज में क्या? सागरिका दानेदार डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं Z++, है ना। दानेदार जो होता है वो Z++ है, और एक बोतल। तो बेसल डोज में तो हमने क्या डाल दिया? सागरिका दानेदार, बाद में 2 स्प्रे। समझ में आया? बढ़िया, चलो आगे। हाँ भैया, ये वही फसलों के हिसाब से पूरा पहला दूसरा छिड़काव कब करना है वो लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये सागरिका Z++ ग्रेन्यूल दानेदार को कैसे यूज करना है? तो बेसल एप्लीकेशन मैंने अभी आप बताया, है ना। तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा लगेगी। बागवानी फसलों के लिए आप प्रति पौधा 100 से 150 ग्राम इसका यूज कर सकते हैं। देखो, प्रत्येक पौधे बेल पर सागरिका 100 से 150 ग्राम। फिर फसल की अवस्था भी दी हुई है कि कौन सी फसल की अवस्था पर करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो वही बात है, ये थी सागरिका की पूरी जानकारी। अभी तक जितना आपने समझा है उससे यही बात सिद्ध होती है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके बारे में हम बिल्कुल बेझिझक बोल सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। और ये सिर्फ बोल ही नहीं सकते, मैंने यूज किया भी है। लास्ट ईयर कपास की फसल में पहली बार यूज किया था, पिताजी ले आए थे, उन्हें किसी ने कहा था। उसके बाद डालने के बाद जो है कपास की जो फसल है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई थी और उत्पादन भी बढ़ा था। फिर लास्ट टाइम अभी चने में यूज किया है ना। तो इसका आप यूज करिए, एक बार आप स्वयं यूज कर ले, उसके बाद आप दूसरों को ही बताएंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सागरिका की संपूर्ण जानकारी
ये थी, ठीक है? मेरा नाम है मोहित जायसवाल, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।